अब देखो प्राइस हायर हाई करते जा रहा है, वीकली सीपीआर नीचे है, डेली सीपीआर ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? एंड 100 पॉइंट का नॉर्मल गैप अप ओपनिंग भी हो गया, 4 से 5 हज़ार कैसे हो सकता है वो मैं बताऊंगा लाइव ट्रेड एग्जांपल में। BTST ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है एंड अगर इंट्राडे ट्रेडर एंड ऑप्शन बायर को ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई तो वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। कैसे? स्पेशली इसको गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय हर चीज का एक समय होता है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो गैप करके करके ऊपर जाता है एंड स्पेशली न्यूज वाले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो ऐसे वाले दिन क्या करें? किसी जैसे मान लीजिए जवानी में इश्क करने का टाइम होता है, उसी तरह यहाँ पे जो टाइम होता है BTST एंड IV जब बढ़ता है तो ऑप्शन बायर को अच्छा प्रॉफिट होता है। क्यों? देखिए इसके लिए आपको समझना होगा, मैं चार्ट पे समझाऊंगा एंड इसके साथ में मेरा लाइव ट्रेडिंग का डेमो भी आपको दे दूंगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वहां पे आप समझेंगे कि किस तरीके से मैंने ऑप्शंस बाइंग में किस तरीके से मोटा पैसा कमाया है। स्ट्रैटेजी समझने से पहले यहाँ पे देख लीजिए कि 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था इवेंट से पहले। तो 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हो गया तो ऐसे दिन मान लेते हैं आपका अगर कॉल बाय रहता तो 700 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। अगर आपका लॉट साइज 75 का है निफ्टी में तो यहाँ पे 52,500 का प्रॉफिट है एक लॉट में। इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में अगर स्ट्रैटेजी समझ में आ गए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। दूसरी बात, जो प्रॉफिट में आ गए, ऐसे कुछ ट्रेडर है क्या जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल आ गए? तो वो आ गए हैं, चुपचाप बैठे हैं, आराम से पैसा कमा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है उनका पर्सनल सेफ्टी के कारण या जो भी है, तो वो एंजॉय करते हैं। बट जिसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या आधा अधूरा नॉलेज मिला है, सुपरफिशियल नॉलेज, या कोई फेमस यूट्यूबर वो लाइफस्टाइल के चक्कर में वो अगर पीछे पड़े हैं, वैसे ट्रेडर रहते हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये बात इतनी डीप में समझ में नहीं आती है एंड आ गई तो भी उनको ये लगता है मैं कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एंड यहीं पे मार्केट उसको वॉश आउट फिर से कर देता है। फ्रस्ट्रेशन के बाद और लॉस बढ़ जाता है। BTST ट्रेडिंग के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। कोई प्राइस एक्शन इस्तेमाल करता है, कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट इस्तेमाल करता है, कोई सेंट्रल पिवोट रेंज इस्तेमाल करता है, कोई मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता है एंड कोई तो नया ट्रेडर RSI, बोलिंजर बैंड इस तरीके के टूल्स भी इस्तेमाल करता है। बट वहाँ पे प्रॉफिट का चांसेस कम हो जाता है। बट अगर आप इसका कॉम्बिनेशन एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसको टेस्ट करोगे, पिछले एक साल का डेटा निकालोगे एंड उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकलेगा तो ही वो सॉलिड प्रूफ स्ट्रैटेजी बनेगी। और उसके अलावा जब भी स्ट्रैटेजी विदाउट बैक टेस्टेड उसका कोई काम नहीं है। अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रैप में फंस सकते हो या फॉल्स ब्रेकआउट में फंस सकते हो एंड बड़ा नुकसान कर सकते हो। अब इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंट्रल पिवोट रेंज एंड प्राइस एक्शन एंड उसके साथ DII FI डेटा। अब यहाँ पे डेटा के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शंस। ओके, अब जो बिगिनर ट्रेडर है या कोई भी यूट्यूबर है वो भी एक बड़े बड़े मोटे तरीके से ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट कवर करते हैं। जैसे एक बड़ा ट्रेडर है, बड़ा यूट्यूबर है, ओनली ज्ञान देते रहते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए। बट ऑप्शन चेन का डेटा आप देखते हो तो वहाँ पे पता चलता है 5 मिनट में यहाँ पे डेटा था एंड 5 मिनट के बाद डेटा गायब हो चुका है। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, वो दिखावे के लिए ज़्यादा होता है। क्योंकि मेनली डेटा बिल्ट होता है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स का डेटा रॉन्ग नहीं इसलिए नहीं हो सकता है कि फ्यूचर का डेटा एक दिन में नहीं बनता है, एक दिन में निकल भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पूरा स्लो बिल्ड होता है। एंड मेनली जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है
मार्केट को चलाने वाले हैं। जैसे कि मार्केट को चलाने वाले कैसे होते हैं, आपने देखा होगा लोकल सब्जी मंडी में जिसके पास मोटा पैसा होता है वही मार्केट को ऑपरेट करता है एंड वही रेट डिसाइड करता है। किसानों को क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है उसका कुछ मतलब नहीं होता है। वो जो बड़ा सेट रहेगा वही मार्केट को चलाएगा एंड मार्केट का प्राइस एक लेवल पे ऐसा बड़ा लेके जाएगा, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, अचानक वो 300 रुपये लेके जाएगा, बाद में फिर उसको स्लैश करके 150 के भाव में सबको खरीद लेगा। अब ये तरीका होता है उस लोकल सब्जी मंडी में। आप देखते हैं जो ऑक्शन होते हैं वहाँ पे उस तरीके के ये बड़ा ऑक्शन होता है, प्रोफेशनली यहाँ पे छोटे ट्रेडर को फंसाया जाता है। अब आप ये जो फुटप्रिंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फंस नहीं सकते, इसलिए क्योंकि फ्यूचर के डेटा में जो होता है वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ये सब क्लियरली दिखाई देता है। एंड यहाँ पे आपको मैं जरूर कहूँगा कि आपको एक दिन का डेटा नहीं देखना है, एक नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, उसका एक सीक्वेंस से देखेंगे तो जाके आपको प्रॉपरली एनालिसिस होता है। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, इसलिए ऑप्शन सेलर का मीनिंग होता है छोटा पैसा कमाए, रेगुलर कमाए। बट ऑप्शन बायर का उल्टा होता है, बड़ा पैसा मिलता है बट कम समय के लिए मिलता है। अब वो एग्जैक्टली समय कब आ रहा है ये देखना आपका एनालिसिस का पार्ट हो जाता है। प्राइस कब मूव कर रहा है ये आपने टेक्निकल एनालिसिस से सीखा। अब डेटा से आप समझोगे कि कब कौन से दिन आने वाला है, ये एग्जैक्ट डे आपको डेटा एनालिसिस से पता चल जाएगा। उसमें भी ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट में हो तो एफआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एफआई बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनका हेज जो पोजीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। डीआई, अब हेज का मतलब क्या है, देखो बड़ा पोजीशन लेने के बाद मान लेते हैं आपके पास 10,000 करोड़ है एंड 10,000 करोड़ आप एक दिन में डालने वाले हो। अब एक दिन में बाय करने वाले हो तो अगले दिन कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, या इजराइल का वॉर है, या रशिया यूक्रेन वॉर है, पाकिस्तान इंडिया का वॉर है, तो ये इस सिनेरियो में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ओवरनाइट अगर रिस्क आ गया तो आपके पास क्या इंश्योरेंस है जो आपको प्रोटेक्ट कर देगा। अब हेज एक तरीका है। हेज डेफिनेटली अनलिमिटेड लॉस तो कम नहीं करेगा बट हाँ अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड कर देता है। लिमिटेड यानी कि आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज में लॉस होगा, उसके ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए ऑप्शन सेलर भी ऑप्शन बाय कर देते हैं। अब वहाँ पे वो ज़्यादातर ऑप्शन बाय आउट ऑफ द मनी में कर देते हैं। अब हमारे जो रिटेल ट्रेडर है उनको भी पता चलता है, अरे यहाँ देखो ओटीएम में बिल्टअप बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसका फ़ायदा उनको कुछ नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तो ये समझ देते हैं हमने दे दिया है, एक इंश्योरेंस खरीद लिया है, अब उसके लिए वो खरीदते हैं। अब 10 में से एक बार वो चल भी जाता है। वही एग्जाम्पल रिटेल ट्रेडर या छोटे मोटे ट्रेडर उसी को देखते हैं एंड उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो हो गया एक सट्टा बाजार, गैम्बलिंग। जो नए ट्रेडर बीटीएसटी करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दो, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है, वीकली सीपीआर नीचे है, डेली सीपीआर उसके ऊपर है एंड प्राइस एक ट्रेंड करते हुए ऊपर गया है, तो उस सिनेरियो में आप कॉल बाय करके रख सकते हो। एंड कॉल बाय कब करना है? दोपहर में 3 बजने के आसपास। कभी कभी क्या होता है 2:35 को ही मुंह आना शुरू हो जाता है, तो उस समय आप एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। एंड मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप वहां पे कॉल बाय कर सकते हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो उनको बड़ा लॉस भी हो सकता है, या गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ध्यान रखना कि आपको उतना ही ट्रेड लेना है जितना आपको रिस्क लिमिट में हो, वरना कोई यूट्यूबर आके बता देता है कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी मत करो। रातों रात अमीर बनने का स्टॉक मार्केट जरिया नहीं है, या कहीं पे भी आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो समझ लेना आप वो एक तो आदमी झूठा है या आप वहाँ पे फंस रहे हो। वहाँ पे ऐसे जगह पे आपको कहीं नहीं जाना है।
यहाँ पे एक सिनेरियो देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए बड़ा मोटा मोटी 300 पॉइंट का गैप अप ओपन हो गया है। मोटा मोटी इंडियन मार्केट में 100 पॉइंट का गैप ओपनिंग तो कॉमन ही है। अगर 100 पॉइंट भी आपने कैप्चर कर लिए, निफ्टी के वन लॉट में 4 से 5 हज़ार प्रॉफिट हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है इंट्राडे में आप 2-2 घंटे बैठते हैं, एक लॉट में 4-5 हज़ार प्रॉफिट होने के लिए बहुत ज़्यादा देर आपको रुकना पड़ता है, उतना पेशेंस नहीं होता है। बट गैप ओपनिंग में क्या होता है, आईवी मॉर्निंग समय अचानक बढ़ जाता है, तो जो बड़ा हुआ आईवी है उस समय ही आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। एंड मॉर्निंग में ही ऑप्शन सेलर के भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस इसलिए हिट होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि उनका रिस्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वो स्टॉप लॉस एग्जिट कर देते हैं। देखिए आप बायर है तो कोई ना कोई मार्केट में होगा जो सेल करेगा, तभी तो डील बनेगी, तभी तो ट्रेड बनेगा, तभी तो आपके अकाउंट में वो ट्रेड हो जाएगा, वरना कभी नहीं होता है। तो आप बाय किए हो, कोई ना कोई सेल करेगा। अब वो जो सेलर है उसका अगर डायरेक्शन गलत हो गया, आपका सही निकला, तो उसका लॉस है, आपका प्रॉफिट है। अब वो कल क्या होगा, वो निकल जाएगा, कोई और बाय करेगा, तो वो सेल का जो ऑर्डर रहेगा वो बाय करेगा। सेल का स्क्वायर ऑफ ऑर्डर क्या रहेगा, बाय ऑर्डर रहेगा। तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, मार्केट और मोमेंटम आएगा, यानी कि आपने जो बाय किया है आपको सेल करने के लिए भी आपको लिक्विडिटी चाहिए, वो भी मिल जाएगा। एंड आपने बाय किया है तो जो सेलर है बाय कर रहा है, तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो आपका पैसा ही पैसा। ऐसे सिनेरियो में कभी कभी क्या होता है, कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेते हैं। ये भी तरीका अच्छा है न्यूज़ वाले दिन, क्योंकि इसका क्या होता है, मान लेते हैं आपने 10,000 इधर कॉल के लिए दिया है, 10,000 पुट के लिए दिया है, तो वो क्या हो गया 20,000, आपका रिस्क कितना है 20,000। एंड मार्केट आपके हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो कॉल का जो लेग है उसको कंटिन्यू रखना है, पुट का जो लेग है उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है, एंड वहीं पे आपको बेनिफिट मिलता है। क्यों ऐसा करते हैं, इसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं। तो कई सारे बोलते हैं कि सर ऐसा तो कहीं नहीं होता है, हम तो शॉर्ट स्ट्रैडल सुना था, लॉन्ग स्ट्रैडल तो पहली बार सुन रहे हैं। तो यही तो सीक्रेट है। देखिए शॉर्ट स्ट्रैडल कब होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, स्पेशली वाइड सीपीआर वाले दिन। एक हफ्ते का सीपीआर अगर वाइड है, ओके, तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बट अगर नैरो सीपीआर है उस समय आपको ये लॉन्ग स्ट्रैडल भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी तरह से काम कर देती है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये एफआईआई का फ्यूचर का डेटा है। अब यहाँ पे 2 जून को क्या हुआ था, 2 जून मार्केट नीचे चला गया था, ओके। एंड यहाँ पे अगर एफआईआई का देखते हैं तो उनका लगभग शॉर्ट बिल्टअप था, ओके। यहाँ पे देखो 80,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट बिल्टअप में थे। उसके बाद 9 जून का इवेंट देखिए, यहाँ पे 6-7 जून के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ, तो इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो कम हो गए थे, बट ओवरऑल उनका शॉर्ट था। तो अगले दिन मार्केट फिर नीचे आ गया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। अब एग्जैक्टली डेट कौन सा था गैप डाउन का, यहाँ पे देख लीजिए 12 जून के बाद 13 जून को गैप डाउन ओपन हो गया था। तो यहाँ पे देखो 12 जून के बाद 13, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ चुके हैं। तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट उनके अगर देखते हैं तो वो बेरिश साइड थे, मतलब वो शॉर्ट बिल्टअप था एफआईआई का। तो अल्टीमेटली मार्केट गया तो नीचे ही है। बाद में देखिए थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर चला गया, बट बाद में अल्टीमेटली प्राइस बाद में नीचे ही चला गया, तो उनका शॉर्ट बिल्टअप था। इसके लिए ये कंसेप्ट थोड़ा समझने के लिए टाइम लग सकता है, इसके लिए 2 बार देख लीजिए इस कंसेप्ट को। देखिए अभी क्या हुआ, मार्च महीने में यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, तो उनका जो पोजीशन था शॉर्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग आता है तो एक दिन में नहीं आता है, मार्केट धीरे धीरे आता है। तो ऐसे समय पे ओ ट्रेडर क्या, देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया है। कितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, ये छोटा नहीं, लगभग 140 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपन, यहाँ पे जो कॉल बायर है उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, एंड यहाँ पे जो कॉल सेलर है उनका लॉस हुआ है, एंड पुट सेलर है उनका प्रॉफिट हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटे देख लो। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुआ है।
पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 1.5 लाख के ऊपर, एंड बाद में मंथ एंड होते हुए यहाँ पे 50,000 से नीचे आ गए हैं। तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो ये शॉर्ट कवरिंग में प्राइस कैसे बिहेव किया है, प्राइस देख लीजिए इस तरीके से। मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, एंड मार्केट ऊपर जाते समय रात को ट्रेडिंग हुआ एंड गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे देख लीजिए मार्केट गैप अप। अब आपको गैप अप में डेली टाइम फ्रेम में इसलिए इस समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है। अगर आप देखते हैं कितना कितना पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, मैं एग्जैक्टली बताता हूं, लगभग ये पॉइंट जो है 170 पॉइंट के आसपास है, 170 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है। तो ये गैप अप आप लेते हैं तो यहां पे भी 5 से 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। अब मैंने पूरा एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था, यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था। वो वीडियो मेरे ट्रेडिंग डायरेक्शन यूट्यूब चैनल में है, यहां पे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। अब मैं आपको आज का लाइव ट्रेड बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट करके वहां पे नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप मिस ना कर सके। एंड इतना हम एनर्जी एफर्ट डाल रहे हैं तो इसके लिए आप एक दोस्तों को शेयर जरूर करना। पुट ऑप्शन में पहले बाय किया है, बाद में सेल करेंगे। ये कैसे, अभी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है। जिस निफ्टी में हमने एंट्री लिया है उसमें 88 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहां पे प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे ही मार्केट ओपन हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये देखिए पावर देखिए, यहां पे हमने ट्रेड लिया था एंड यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट ओपन होते ही 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि हमारा ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है। एंड मार्केट गैप डाउन होते ही इस तरीके से हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसको भी आप जरूर ट्राई करना एंड रिजल्ट जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। हमारे STBT BTST स्ट्रैटेजीज को जरूर एक बार देख लेना। सो ये प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अपना डायरेक्शन सही निकलेगा। क्या आपको प्रॉफिट में होल्ड करने की आदत है तो ये मजा आएगा, वरना सजा मिलेगी।